आइए 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 आइए। नमस्ते आइए मैम। नमस्ते। आइए, नमस्ते, बिराजिए, बैठिए 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 बैठिए। रजनी, जी सर। आप तो 2012 में आपने एमए कर लिया था ज्योग्राफी से, और आपने नीम का थाना से हाँ जी सर। सब्जेक्ट शुरू से ही आपके आर्ट्स में रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था क्या? नहीं सर, क्यों? शुरू से ही सर, फर्स्ट ईमानदारी से बताऊं, मैथ्स कमजोर थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो आर्ट्स फील्ड में आना था और शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना था। शुरू से ही सिविल सर्विस का तय कर लिया? हाँ जी पक्की सर। बात? यस सर। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ड्राइंग थी। यस सर। तो यहाँ ड्राइंग जब ली थी ना, तब सिविल सर्विसेज वाली बात कम थी। यहाँ तो परसेंटेज बनाने वाली बात थी। एम आई राइट? सर दोनों फैक्टर दोनों काम करते फैक्टर, हैं, ओके एक्चुअली ओके। मेरी रुचि भी रही है ड्राइंग में। अब आपने 12 में तो एमए किया, लेकिन आपने नेट किया 19 में जाके। ये जो बीच का गैप आ रहा है 12 से 19 का, तो क्या आईएएस आरएस दिया था या? सर 12 में जैसे ही एमए किया था, 2013 में वैकेंसी निकली थी सर आरएस की, तो उसी फील्ड में मैं लग गई थी। उस टाइम पे सर सब्जेक्ट हुआ करते थे मेंस में, तो उसी पहला वजह से। कब दिया था आपने? सर 12 में 2012 में? हाँ जी सर। क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे? सर उस 12 में जस्ट हमने दिया, उस टाइम पे सर पोस्टपोन होके वैकेंसी मेंस लगी थी 2016 में, तब सर स्ट्रीमिंग हटा दी वहाँ पे और जनरल कर दिया था सर 2016। नेट जब दिया था, पहले क्यों नहीं किया नेट का? सर 12 में इससे मैं आरएस की प्रिपरेशन में ही लग गई थी। ज्योग्राफी को इतना 12 में मैंने एक कोई अटेम्प्ट विकल्प नहीं यार, एकदम दृढ़ संकल्प, संकल्प में विकल्प नहीं था। सीधा ही रजनी को तो आईएएस आरएस में जाना था। तो आईएएस का दिया था, नहीं दिया था? सर आईएएस में नहीं दिया सर, आपको राजस्थान की सीमा बाहर नहीं जाने, राजस्थान में रह के सेवा करनी है। तो 2013, फिर 2016 में आपने आरएस का इंटरव्यू दिया था क्या? सर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, नहीं दो हुआ बार था। इससे पहले मेंस दे चुकी हूँ, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, ये ओके थर्ड ओके। अटेम्प्ट। 13 का दे दिया, 16 का दे दिया, अब 2018 में तो हाँ, तो पीछे ही पड़ गई हाथ धो करके। सर तो ड्रीम। हमारे राजस्थान में कहते हैं ना कि वो यूं मुहावरा लोकोक्ति, पीछे ही पड़ गए हाथ धो करके। इसका अर्थ क्या है? सर दृढ़ इच्छा से किसी भी चीज को किसी पाने भी की कोशिश कार्य को करना। प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के प्रति अटल हो जाना। रजनी जी, आपके नाम का क्या अर्थ होता है? सर मेरे नाम का आया था रात्रि, रात। इसकी 2-3 पर्यायवाची बताएंगे अपने नाम की? सर निशा, रात्रि, रात, यामिनी, विभावरी, शैन। वेरी गुड। अच्छा, एशिया का कोई एक लैंड लॉक्ड कंट्री बताएंगे? सर ये जो मध्य एशिया वाले देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे, और सर मंगोलिया है वैसे पूरी तरह लैंड लॉक्ड। लाओस? लाओस भी लैंड लॉक्ड है सर। वेरी गुड। आप बीएड की हुई हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लॉन्च की है, ठीक है? ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, अभी नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, इससे पहले, और उसके बाद में अभी शिक्षा नीति आई है। सबसे पहला काम सर इसमें ये किया गया है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम पुणे से बदल के जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सेकंड सर, पहले 10+2 वाला जो सिस्टम था, उसे 5+3+3+4 वाला कर दिया गया है। इसके अलावा सर पहले मातृभाषा अनिवार्य नहीं थी, इसमें 6th तक मातृभाषा हम पढ़ा सकते हैं, ये कर दिया है। वोकेशनल स्टडीज़ में पहले बिल्कुल जोड़ नहीं दिया गया था, अब वोकेशनल स्टडीज 6th क्लास से शुरू हो जाएंगी और कोडिंग भी शुरू हो जाएगी सर उसके बाद में। स्ट्रीमिंग खत्म कर दी है। पहले कॉलेज में हम या तो आर्ट्स के स्टूडेंट होते थे या मैथ्स कॉमर्स, अब हम कॉलेज में जाके कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं इन सब में से मिक्स करके सर। एक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना अपने यहाँ पे करी गई है। रिसर्च में अपन थोड़े से पीछे थे, तो बहुत सारे सुधार। एयर क्वालिटी इंडेक्स हाँ जी मैम। क्या है ये? मैम ये हमारा प्रदूषण नापने के लिए दिल्ली में, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा विभाग का, तो प्रदूषण नापने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर यह मापा जाता है, जैसे PM 2.5 हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे कुछ। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा AQI कहाँ, किस सिटी का है?
मैम अभी भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अपना घोषित कारण किया गया। बताएंगे क्यों? मैम इंडस्ट्रियल एरिया है, एनसीआर में आता है, उसी क्षेत्र में, तो इस आजकल जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें जन सेवा का महत्व कितना रह गया है? मैम सिविल सर्विसेज का मुख्य ध्येय ही जनसेवा होता है, तो अभी भी मुझे लगता है मैम सिविल सर्विसेज का एम सबसे बड़ा, अगर हम देखें सोशल प्रेस्टीज, डाइवर्सिटी, रेपुटेशन, इनके अलावा मैम फर्स्ट जनसेवा ही माना जाएगा। मतलब आप लोगों आपको एसडीएम बनाया जाए और उसके बाद आपसे आपकी बेसिक फैसिलिटीज जो आजकल मिल रही हैं वो वापस ले ली जाए और आपको जन सेवा के लिए छोड़ दिया जाए, तो भी क्या आप जन सेवा के लिए इतना ही उत्सुक रहेंगे और इसको मानेंगे कि हाँ मैम जन सेवा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम अभी तो जिस तरह से माइंड प्रिपेयर हम लोगों ने किया है कि एक पूरा कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, वर्क में भी हमें डाइवर्सिटी मिल रही है, डिसीजन मेकिंग पावर भी, जन सेवा भी, रेपुटेशन भी, तो हम सब लोग अभी उसी माइंड से तैयार हो रहे हैं। मे भी शायद मैम केवल जन सेवा दें तो इसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन शायद कम हो सकता है मेरे